अंटार्कटिका आपको पता है दुनिया का सबसे सूखा, ठंडा, ऊंचा और सबसे हवा वाला कंटिनेंट यानी महाद्वीप है। पृथ्वी का 90% बर्फ यहीं है और पृथ्वी का 70% ताज़ा पानी भी यहीं पाया जाता है। यहाँ कोई टाइम को फॉलो नहीं किया जाता है और ना ही कोई देश यहाँ कब्जा कर सकता है, जिसका मतलब है यहाँ आबादी नहीं बसाया जा सकता है, क्योंकि वैसे ही अंटार्कटिका में सबसे तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है और बर्फ पिघल रहा है। और अगर यहाँ आबादी बसाने का परमिशन दे दिया गया तो न जाने इसका नतीजा क्या होगा, है ना। जिस जगह से जुड़े फैक्ट्स इतने चौंकाने वाले हैं, उस जगह के बर्फ के नीचे मिली चीजें कितनी अमेजिंग होगी, चलिए जानते हैं। ये बात साल 2007 की है, जब यूरी खोदी नाम का एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रशिया के बर्फ के रास्तों से गुजर रहे थे। तब उन्होंने ल्यूबा का खोज किया था। ल्यूबा एक फीमेल वुली मैमथ है जो सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व किसी जानवर का बच्चा था। ल्यूबा जब 30 से 35 दिन की थी तभी उसका मौत हो गया था और ये बात 41,000 साल पहले की है। मतलब ये मम्मी 41,800 साल पुरानी है। वैसे जब खोदी को ये मिली थी तब उन्हें पता था कि ये बहुत बड़ी खोज है, लेकिन उन लोगों का ये मान्यता था कि मैमथ की मम्मी को छूने से बुरी किस्मत पास आती है। तो वो लोग इस खोज के बारे में अपने दोस्त को बताने के लिए 4 किलोमीटर दूर चले गए और उसने म्यूजियम डायरेक्टर से बात किया और ये बताया। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो ल्यूबा वहाँ नहीं थी, किसी ने उसे चोरी कर लिया था। जब वो लोग वापस आ रहे थे तब उन्हें ल्यूबा मार्केट में मिली और उसके मम्मी के कान और पूंछ को कुत्ते ने खा लिया था। उन्होंने उसे वापस लिया और हेलीकॉप्टर की मदद से उसे म्यूजियम भेज दिया गया। वैसे खुदी के इस खोज को सराहते हुए खुदी की पत्नी के नाम पर इस बेबी मैमथ का नाम ल्यूबा रखा गया था। ये खून का झरना है। मैकमुर्डो घाटी अपने यहाँ बहने वाले लाल झरने के लिए बहुत फेमस है और इसके लाल रंग के पीछे जो भी कारण है, लेकिन ऐसे जगह में सफेद के बीच से न जाने कहां से ये लाल झरना बहता हुआ आया है और देखने में डरावना लगता है। साइंटिस्टों ने जब यहाँ रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ के बर्फ के नीचे एक झील है जहाँ न रोशनी पहुँचती है और न ही ऑक्सीजन। इस वजह से इस झील का पानी समुद्र के खारे पानी से 3 गुना ज्यादा खारा है। इसका मतलब ये है कि ये -10 डिग्री सेल्सियस से पहले जमेगा तो नहीं। और इस पानी में आयरन और नमक है जो बहते हुए इस छेद से बाहर निकलता है और इस पानी का आयरन और नमक जब बहते हुए इस छेद से बाहर निकलता है तब बाहर के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे रस्ट रिएक्शन होता है, मतलब जंग वाला रिएक्शन। और इसकी वजह से यहाँ का पानी लाल रंग का बहता है। आपको समझ आया ये पूरा रिएक्शन? नहीं समझ आया है तो फिर से थोड़ा बैक कर देख लीजिए। एक समय था जब हिटलर अपना दबदबा पूरी दुनिया में बनाना चाहता था और इस बीच नाजी पार्टी अंटार्कटिका में भी अपना पहुंच फैलाना चाह रहे थे। तब 1930 के आखिरी में नाजी ने अंटार्कटिका की तरफ अपना रुझान को दिखाया था। वहां रिसर्च और एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने एक एक्सपीडिशन टीम को वहां भेजा था और यहीं से ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बर्फ के नीचे छुपी एक सीक्रेट बेस है और वहाँ कुछ खुफिया काम चल रहा है। वैसे वहाँ कुछ ऐसा चल भी रहा है या नहीं, इसका कोई सबूत तो अभी तक नहीं मिला है। साल 2013 में अंटार्कटिका की कुछ पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी, जिसमें साफ दिख रहा है पिरामिड्स के आकार का स्ट्रक्चर जो बर्फ से ढका हुआ है। रिसर्चर्स ने जब गूगल मैप की मदद से इस जगह को चेक किया तो वाकई में पिरामिड्स का स्ट्रक्चर दिख रहा था। इसका मतलब ये है कि दुनिया के इस हिस्से में लोग रहते थे। वैसे भी अंटार्कटिका पहले इतनी छोर पर थोड़ी ना था, वो तो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से आज वो यहाँ वीरान खड़ा है। यहाँ के बर्फ के नीचे झीलों की गहराई में एक अनजाना जीव खोजा गया। वैसे इन झीलों के पानी का तापमान और कंडीशन को देखते हुए लोगों को लगता था कि यहाँ जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब के नए रिसर्च में ये सामने आया है कि यहाँ नीचे जीव, पौधे और फंगी है। इसमें सबसे रिसेंट खोज एक मछली जैसे दिखने वाला 20 सेंटीमीटर लंबा प्राणी मिला, जिसका स्पाइन यानी रीढ़ का हड्डी है और इसका स्किन पारदर्शी है। जबड़ा 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और लंबे लंबे नुकीले दांत है। ये अजीब जैसा दिखने वाला जीव है क्या, ये अब तक पता नहीं चल पाया है और ये एक रहस्यमय जीव बनकर रह गया है।
उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।